जीसस परिवार में जय मसीह की। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? परमेश्वर यहोवा सारी जीवों का सृष्टि करता है और वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए बहुत से लोग शायद कहें दुनिया में अच्छा या बुरा जो भी होता है सब परमेश्वर का ही किया कराया धराया है, वही सब बातों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन गौर कीजिए कि सच्चे परमेश्वर यहोवा के बारे में बाइबल क्या कहती है। भजन संहिता 145 अध्याय 17 वचन, यहोवा जो भी करता है अच्छा ही करता है। परमेश्वर की सारी गति या काम न्याय के है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा और खरा है। यहोवा गहरी करुणा दिखाता है और दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन क्या वह दूसरों को बुरा काम करने के लिए उकसाता है? हरगिज नहीं। शास्त्र वचन कहता है जब किसी की परीक्षा हो रही है तो वह यह ना कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। क्यों? क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर को परीक्षा में डाला जा सकता है और ना ही वह खुद बुरी बातों से किसी की परीक्षा लेता है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा लेने या उसे परखने के लिए उससे बुरे काम नहीं करवाता। वह न तो खुद किसी के साथ बुरा करता है और न ही दूसरों को बुरा करने के लिए उकसाता है। तो फिर जब कुछ बुरा होता है तो कौन उसके लिए कसूरवार है या कौन जिम्मेवार है? गलत समय पर गलत जगह पर इंसान का होना। इंसानों को दुख तकलीफें क्यों सहनी पड़ती है? इसकी एक ही वजह है। बाइबल बताती है कि सब समय और संयोग के वश में है। जैसा कि आप सबोपदेशक के 19 अध्याय 11 वचन में पढ़ा होगा, जब अचानक कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो किसी को नुकसान होगा या नहीं, यह काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है कि दुर्घटना या हादसे की जगह कोई मौजूद था या नहीं था। करीब 200 साल पहले की बात है। यीशु मसीह ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें एक बुर्ज के गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। उन लोगों ने अपनी जान इसलिए नहीं गंवाई कि उन्होंने जिंदगी में बुरे काम किए थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बुर्ज गिरते समय वो वहां पर मौजूद थे। हालांकि और हाल ही में जून 2013 में आई जबरदस्त बाढ़ और चट्टानों के खिसकने से भारत का उत्तराखंड राज्य तबाह हो गया। रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने 4000 लोगों की मौत घोषित की और इससे 1 लाख से ज़्यादा जिंदगियों पर बुरा असर हुआ। जनवरी 2010 में हैती में एक ज़बरदस्त भूकंप आया। वहाँ की सरकार का कहना है कि उस भूकंप में 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले गई। इन विपत्तियों से अच्छे बुरे सबको अपनी आगोश में ले लिया। इसी तरह बीमारियां किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। जो उस जगह पर रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा, उसे होता है। यह परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ मुसीबतें क्यों आने देता है? कई लोगों का सवाल होता है। कुछ लोग शायद कहें, क्या परमेश्वर इन तबाहियों को रोक नहीं सकता? क्या वह अच्छे लोगों को बचा नहीं सकता? ऐसी तबाही या हादसा में परमेश्वर का दखल देने का मतलब होगा कि वह इनमें होने से पहले ही इनके बारे में जानता है। पर क्या ऐसा है? माना कि परमेश्वर के पास भविष्य जानने की काबिलियत है, लेकिन सवाल उठता है, क्या परमेश्वर किसी बात को पहले से जानने की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल हर बात जानने के लिए करता है, या फिर वह चुनाव करता है कि वह अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल कब करेगा और कब नहीं करेगा? पवित्र शास्त्र कहता है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जो कुछ वह चाहता है करता है। जी हाँ, यहोवा परमेश्वर वही काम करता है जो उसे सही या जरूरी लगता है, न कि हर वह काम जिसे करने के वह काबिल है। इसी तरह यहोवा यह तय करता है कि वह भविष्य जानने की अपनी काबिलियत कब तक इस्तेमाल करेगा। उदाहरण के लिए, जब प्राचीन शहर
सदोम और अमोरा में चारों तरफ बुराई फैल गई थी, तो परमेश्वर ने अपने एक वफादार सेवक अब्राहम को कहा, मैं उतर कर देखूंगा कि जैसा चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है वहाँ के लोगों ने वैसा ही काम किया है कि नहीं, और अगर न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। इससे साफ और जाहिर है कुछ समय के लिए यहोवा ने यह चुनाव किया कि उन शहरों में किस हद तक बुराई बढ़ जाएगी यह वह नहीं जानेगा। इससे पता चलता है कि यहोवा यह चुनाव करता है कि वह किन बातों को पहले से जानेगा और किन बातों को नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं और हरगिज नहीं कि वह असिद्ध है या किसी तरह से कमज़ोर है। शास्त्र कहता है परमेश्वर का काम खरा है, यानी उनमें कोई कमी नहीं है। वह भविष्य जानने की अपनी काबिलियत का सोच समझ कर इस्तेमाल करता है और देखता है कि वह उसके मकसद के मुताबिक है या नहीं। वह इंसानों को भी कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करता। तो फिर हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? यही कि परमेश्वर किसी बात को पहले से जानने की अपनी काबिलियत का सोच समझकर और चुनी हुई बातों के लिए इस्तेमाल करता है। क्या इंसान जिम्मेदार है? दुनिया में फैली बुराइयों के लिए कुछ हद तक इंसान ही जिम्मेदार है। गौर कीजिए, एक इंसान कैसे धीरे धीरे गलत काम को कर बैठता है। और देखिए बाइबल इस बारे में क्या कहती है। हर कोई अपनी इच्छाओं से चीख कर परीक्षाओं के जाल में फंसता है। फिर इच्छा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप कर लिया जाता है तो यह मौत ही लाता है। जब एक इंसान गलत इच्छाओं के मुताबिक कदम उठाता है या अपनी बुरी ख्वाहिशों के आगे हार मान लेता है तो लाजिम है उसे बुरे अंजाम भुगतने ही पड़ेंगे। रोमियो के 7 अध्याय 21 और 23 वचन में इतिहास गवाह है कि जब इंसानों ने खौफनाक काम किए तो उनका नतीजा जबरदस्त तबाही और दुख तकलीफें रही। इतना ही नहीं, दुष्ट लोग दूसरों को भी अपने जैसा बना देते हैं, जिससे बुराई बढ़ती चली जाती है। नीति वचन 1 अध्याय 10-16 वचन। इंसान के खौफनाक काम का नतीजा जबरदस्त तबाही और दुख और तकलीफ रही है आज तक। लेकिन जब इंसान बुरे काम करता है तो क्या परमेश्वर को दखल नहीं देनी चाहिए? उसे रोकना नहीं चाहिए? गौर कीजिए परमेश्वर ने इंसान को किस तरह बनाया। पवित्र शास्त्र कहता है कि इंसान को परमेश्वर ने अपनी छवि में या अपने जैसा बनाया, यानी परमेश्वर ने उनमें वह गुण जाहिर करने की काबिलियत डाली जो गुण परमेश्वर में है। इंसानों को आज़ाद मर्जी का तोहफा दिया गया है, यानी उन्हें खुद फैसला लेने की आज़ादी है। इसलिए वे चुन सकते हैं कि वे परमेश्वर से प्यार करेंगे और उनके वफादार रहकर वह काम करेंगे जो परमेश्वर की नज़र में सही है। अगर आप परमेश्वर जबरदस्ती आप लोगों से कोई काम करवाए तो क्या वह उनसे आज़ादी और आज़ाद मर्जी का तोहफा छीन नहीं रहा है? ऐसे में तो इंसान बस एक रोबोट बनकर रह जाएगा, सिर्फ वही करना जो उसे प्रोग्राम डाला गया है। इसी तरह इंसान जो करता है और उसके साथ जो कुछ होता है, अगर वह पहले से उसके भाग्य या किस्मत में लिखा है तो वह बस एक रोबोट जैसा होगा। लेकिन हम कितने शुक्रगुजार हो सकते हैं, परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया बल्कि हमें खुद फैसला लेने की आज़ादी दी है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि इंसान के पापों और गलत चुनाव की वजह से पूरी मानव जाति को हमेशा दुख तकलीफें झेलनी पड़ेगी। क्या दुख तकलीफों की वजह इंसान के कर्म है? आज के वचन में पहले ही बताया जा चुका है। जो सवाल दिया है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो मुमकिन है उसका जवाब होगा अच्छे लोगों के साथ बुरा उनके कर्मों की वजह से होता है। उन्होंने पिछले जन्म में जो कर्म किए उसी का उन्हें इस जन्म में फल मिलता है। यहाँ तक कर्म की शिक्षा की बात है तो यह जानना फायदेमंद होगा कि मौत के बारे में बाइबल क्या कहती है। जब सृष्टिकर्ता ने पहले इंसान आदम को बनाया तो उसने अदन नाम के बगीचे में रखा।
वहाँ सृष्टिकर्ता ने आदम से कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे और ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा, मृत्यु तेरी जिंदगी में आ जाएगी। अगर आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप न किया होता तो वह हमेशा हमेशा जिंदा रहता। परमेश्वर परीक्षा लेता है, यह नहीं कि बुरे कामों के लिए। परमेश्वर देखना चाहता था यह कितना वफादार है। दरअसल इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर जो पाप किया उसी पाप की सजा मौत है। आगे चलकर जब आदम की संतान हुई तो मौत सब इंसानों में फैल गई, क्योंकि आदम के ही द्वारा पूरी सृष्टि पे संतान आई हुई है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि पाप की मजदूरी जो देता है वह मौत है। बाइबल यह भी कहती है जो मर चुका है वह अपने पापों से बरी हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान को मौत के बाद सजा नहीं मिल रही है। आज लाखों लोगों का कहना है कि इंसान को जो मुसीबतें झेलनी पड़ती है वह सब उसके कर्मों का फल है। ऐसा मानने वाले लोग खुद की या दूसरों की मुसीबतों को यही सोचकर कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में जो बोया था वही आज काट रहे हैं, इसलिए वे मुसीबतों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन इस शिक्षा से यह नतीजा निकलता है कि दुख, तकलीफें या बुराई हमेशा रहेगी। इनमें छुटकारा पाने की कोई उम्मीद नहीं। लोगों का मानना है कि एक इंसान को सिर्फ एक ही हालात में राहत मिल सकती है, वो है पूर्व जन्म के चक्र से मोक्ष या मुक्ति पाना, और ऐसा वह समाज में धर्म या नेकी के काम करके और ख़ास किस्म का ज्ञान हासिल करके कर सकता है। लेकिन ये सारी शिक्षाएं बाइबल की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग है। दुख तकलीफ़ों की सबसे बड़ी वजह है दुनिया में फैली बुराई या दुख, और तकलीफ की सबसे बड़ी वजह है इंसान नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर का एक वफादार स्वर्गदूत सच्चाई में टिका न रहा, यानी वह परमेश्वर का वफादार न रहा और वह शैतान इब्लिस बन गया। शैतान ही दुनिया में पाप लाया। उसने अदन बाग में बगावत की चिंगारी लगाई। यीशु मसीह ने उसे दुष्ट और इस दुनिया का राजा कहा है। उसे दुष्ट की दुनिया का राजा कहा गया है। ज़्यादातर इंसान शैतान की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। ऐसा करके वह दिखाते हैं कि वह यहोवा की एक अच्छी राहों पर नहीं चलना चाहते। बाइबल कहती है सारी दुनिया शैतान के कब्जे में पड़ी हुई है। ऐसे ही और भी स्वर्गदूत हैं जो बुरे काम करने लगे हैं और शैतान का साथ देने लगे हैं। बाइबल बताती है कि शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूत सारे जगत को गुमराह करके और उन्होंने इस धरती पर हाय यानी तबाही मचा रखी है। इसलिए दुनिया में फैली बुराई की सबसे बड़ी वजह शैतान, जिसको एबलिस नाम परमेश्वर ने दिया है। बाइबल एबलिस के नाम से भी बुलाती है। इससे साफ जाहिर है कि लोगों के साथ जो बुरा होता है उनके लिए परमेश्वर हरगिज जिम्मेदार नहीं, न ही लोगों पर मुसीबतें लाकर उन्हें तड़पाता है। इसके बजाय उसने वादा किया है कि वह बुराई को जड़ से मिटा देगा। यह नया चैनल बनाया गया है परमेश्वर के सही वचनों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। नए चैनल की वजह से हम लोग आप लोगों से गुजारिश करेंगे सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, बताएं कि परमेश्वर के सही ज्ञान के बारे में और दूसरे लोग भी जानें। आप जितना हो सके सब्सक्राइब करें, बोले सपोर्ट करें, वो भी हम आपको परमेश्वर के एक सच्चे वचन को आप तक पहुंचा सकें। आपका जीवन एक अच्छा जीवन हो। आप परमेश्वर के कामों को करें। आमीन।